अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सभी का धन्यवाद। हम जो आज पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ थ्योरम्स, और उसमें से जो थ्योरम है वो है भाई बीपीटी का थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस बीपीटी के थ्योरम में मतलब हमने 1.1 में जो 3 हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का अगर बेस और हाइट दोनों इक्वल नहीं है तो भाई उसका जो रेशियो होगा एरिया का वो हाइट और बेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर बेस इक्वल है तो हाइट पर डिपेंड करेगा, और हाइट अगर सेम है तो फिर बेस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें बीपीटी ये थ्योरम्स जो है ये सॉल्व करना है। दोस्तों बीपीटी जो थ्योरम है, जैसे आप पाइथागोरस को जानते हैं, है ना, पाइथागोरस का आपने नाम सुना है कि भाई उनका एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, वो उनके नाम से ही दिया गया है क्योंकि पाइथागोरस ने उस थ्योरम की खोज की थी। तो यहाँ पे जो इन्वेंट किया था बीपीटी थ्योरम ये थेल्स ने दिया था। तो इस थ्योरम को थेल्स के नाम से भी जाना जाता है, पर फिलहाल यहाँ पे बीपीटी आपके बुक में दिया हुआ है तो हम इसे बीपीटी थ्योरम ही कहेंगे। तो बीपीटी थ्योरम में हम क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लो कि एक ट्रायंगल है, जैसे आपको एक ट्रायंगल, जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी। ओके, जिसके 3 पॉइंट है, ए बी सी 3 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं। मान लो कि एक लाइन है एल जो बीसी के पैरेलल है, मतलब ये बीसी जो लाइन है बीसी के पैरेलल है एक लाइन एल। ओके, अब ये जो लाइन एल है ये जब ट्रायंगल से इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है तो ए बी, ट्रायंगल का जो ए बी वाला साइड है वहां पे ये पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है, और एसी वाला जो साइड है वहां पर ये पॉइंट क्यू पर इंटरसेक्ट करती है। तो ऐसे समय में जो एपी है, एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये आपस में दोनों इक्वल होंगे। यही हमें थ्योरम्स में प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी यानी बीपीटी थ्योरम करते हैं। भाई बीपीटी थ्योरम का यहां पर स्टेटमेंट जो है वो दिया हुआ है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब एक ट्रायंगल है एबीसी, ओके, इसमें एक लाइन है बीसी, बीसी के पैरेलल एक लाइन ली गई है, और ये पैरेलल लाइन क्या करती है, ट्रायंगल की बची हुई 2 साइड को 2 अलग अलग पॉइंट पर मतलब पी और क्यू पर काटती है। अब ये लाइन जब 2 पॉइंट को मतलब 2 लाइन को 2 पॉइंट पर जब काटती है, ओके, तो ये लाइन इस लाइन को मतलब ए बी को और ए सी को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो इसके जो 2 पार्ट है जैसे एपी और पीबी, ए क्यू और क्यू सी, ये सेम प्रोपोर्शन में होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब कि एपी अपॉन पीबी और ए क्यू अपॉन क्यू सी ये आपस में प्रोपोर्शन में होंगे, इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो चलो यहां लिखते हैं भाई हम गिवन। इसके मैं 2 पार्ट कर लूं क्योंकि मुझे यहाँ 2 पार्ट की जरूरत पड़ेगी, एक पार्ट में ये होगा नहीं। गिवन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी में लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी। ओके, फिर लाइन एल जो है, लाइन एल इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी एंड ईट मतलब वापस लाइन एल के लिए बात हो रही है, इंटरसेक्ट एसी एट पॉइंट क्यू। लाइन एल जो है वो ए बी को पी पर काट रही है और एसी को क्यू पर। ओके, जो दिया हुआ है वही लिख रहे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा है हमने। उसके बाद भाई यहां पर हमें टू प्रूफ क्या करना है कि इसके जो पार्ट हो रहे हैं लाइन के ए बी के, एपी और पीबी और एसी के क्यू और क्यूसी आपस में प्रोपोर्शन में है, इनका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल है, सेम प्रोपोर्शन में आ रही है। तो ये आ जाएगा एपी अपॉन पीबी इज इक्वल्स टू ए क्यू अपॉन
QC। अब आएंगे कंस्ट्रक्शन पर। देखिए कंस्ट्रक्शन आपके बुक में दिया हुआ है, पीसी और क्यूसी क्यूबी को ज्वाइन किया हुआ है, तो लिखेंगे ज्वाइन पीसी एंड क्यूबी। अब ये तो रहा आपके बुक का कंस्ट्रक्शन। इस थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए इसकी जो सारी कंडीशन है, क्योंकि बुक में कैसा है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये एक ट्रायंगल PAB और PQB, यहाँ पे दोनों को इसमें हाइट इक्वल दिखा दी गई है। बोल दिया है कि भाई इन दोनों ट्रायंगल की जो है हाइट इक्वल है, एक इस वाले ट्रायंगल की हाइट इक्वल है, और उनके दोनों बेस के हिसाब से जो है ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। ओके, इसके पहले जो हमने 1.1 में पढ़ा था, अगर हाइट इक्वल है तो एरिया का प्रोपोर्शन जो होगा वो बेस के हिसाब से होगा। पर यहां पर उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई उन्होंने हाइट किसको लिया है। ओके, इसलिए आपको इस थ्योरम को ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए मुझे थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो हम यहां पर कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये देखिए भाई, हमने एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन किया, मतलब हमने हाइट ड्रॉ की है। ओके, अब इसे हम दो नाम दे देंगे, एक D और ये भाई E। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ QD, ड्रॉ, थोड़ा अच्छे से लिख ले, ड्रॉ QD perpendicular to AB and draw PE, ये परपेंडिकुलर होंगी AC पर। अब आएंगे हम प्रूफ पर। अब देखिए यहां पर हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे, एक PAQ ऊपर वाला ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल होगा PAQ और दूसरा ट्रायंगल होगा PQB। ये दो ट्रायंगल की बात करेंगे, ध्यान से देखो। एक ट्रायंगल लेंगे PQB, ये वाला ट्रायंगल भाई, और दूसरा ट्रायंगल लेंगे PAB, ये ऊपर वाला ट्रायंगल। ओके, इस ट्रायंगल में हमें देखिए यहां पर जो है PQ जो है, ये QD जो है, ये जो QD है, ये हमने हाइट ड्रॉ की है। ये हाइट जो है ये दोनों ट्रायंगल के लिए। कैसे? अब यहां पर देखिए ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, बड़ा एंगल है। तो अगर कोई ट्रायंगल ऐसा रहा, इसकी अगर मुझे हाइट ड्रॉ करनी है, तो इसकी हाइट कैसे ड्रॉ होंगी? इसकी हाइट ड्रॉ करने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड करना होगा और फिर यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी। तब हमें ये वाला जो है, ये वाला हो जाएगा वही बेस और ये वाली हो जाएगी हाइट। तो सेम चीज यहां पर हुई है, यहीं पे हमने की है। देखिए ऑब्ट्यूज एंगल है तो P को एक्सटेंड कर दी, ऐसा समझ लो, और इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर हाइट ले ली, तो बेस हो गया ये और हाइट हो गई ये। ओके, तो P भी बेस हो जाएगा और QD हो जाएगी हाइट। D को थोड़ा अच्छे से लिख ले भाई। अब ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, APQ की। तो परपेंडिकुलर मतलब ये हाइट हो गई, AP जो हो गया ये बेस हो गया। ओके, तो यहां पर देखेंगे इन ट्रायंगल APQ, हम बात करते हैं ट्रायंगल APQ की बात करते हुए, APQ और APQ में QD जो है, ओके, हाइट जो है, हाइट इज इक्वल टू QD, और इसका बेस है AP, इसका बेस इज इक्वल टू AP। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल PQB की बात करते हैं। PQB, इसकी जो हाइट है वो यही वाली है, एक्सटेंड करेंगे तो, ठीक है, इस तरह से ऑब्ट्यूज एंगल है तो ये QD हाइट होगी, और भाई इसका बेस जो होगा वो होगा PB।
ओके, तो यहां देखो हाइट जो है वो इक्वल है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू एपी अपॉन पीबी। ओके, क्यों भाई एपी अपॉन पीबी? क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ये चीज हमने पढ़ी है। ओके, तो इसे मैं इक्वेशन 1 देता हूं, आपको यहां पर वो स्टेटमेंट लिख लेना है जो अभी मैंने बोला है। ओके, वो हाइट वाला स्टेटमेंट यहां पर पहले आपको लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है यहां पर। अब ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। इसे हमने इक्वेशन 1 दे दी है। अब इधर आते हैं, दूसरे ट्रायंगल की बात करते हैं। अब हम इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे। देखो इस वाले ट्रायंगल की, अभी हमने पी क्यू बी लिया था, अब हम पी क्यू सी लेंगे और ऊपर में वही वाला ट्रायंगल लेंगे ए पी क्यू। ओके, तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी क्यू। ए पी क्यू की बात करते हैं भाई, ट्रायंगल ए पी क्यू में, या थोड़ा कॉमा लगा ले, हाँ, ट्रायंगल ए पी क्यू की बात करें तो ए पी क्यू में क्या है? अभी पहले हमने इसको बेस लिया था, अब इसको बेस ले लेंगे। पहले इसको हाइट लिए थे क्यू डी को, अब उधर साइड की बात करेंगे तो हमने पीई को हाइट ले लेंगे। तो लिखेंगे हाइट इज इक्वल्स टू पीई और बेस इज इक्वल टू ए क्यू। अब दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू सी। पी क्यू सी भाई हाइट जो है पीई, हाइट इज इक्वल टू पीई और इसका बेस हो जाएगा क्यूसी। ओके, वैसे ही जैसे ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसकी हाइट निकालने के लिए हमें एक्सटेंड करना पड़ा और परपेंडिकुलर लेना पड़ा, जो मैंने यहां पर एक अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करके बताया था। तो यहां पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी इज इक्वल टू, देखो हाइट इक्वल हो गई तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्यू सी। इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देते। यहां पे सेम हमें स्टेटमेंट लिखना है, जो स्टेटमेंट यहां लिखना है। क्या स्टेटमेंट है? द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। ओके, तो भाई यहीं पे वो स्टेटमेंट आपको लिखना है। ओके, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा। अब यहां पर देखो ये इक्वेशन हमने 2 दे दिया। अब यहीं पे ये बात खत्म नहीं होती, अब हम नीचे आएंगे। देखिए PQ जो है ये पैरेलल है BC से, और हमने 1.1 में एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें भाई 2 पैरेलल लाइन थी और उसके बीच में ट्रायंगल बने थे, और उसके लिए प्रॉपर्टी है इफ टू ट्रायंगल्स आर बिटवीन इन टू पैरेलल लाइन, ओके, देन देयर हाइट्स एंड देयर बेस आर इक्वल। उनका बेस और उनकी हाइट इक्वल होती है। तो अब देखिए यहां पर कॉमन क्या है? सॉरी, यहां पर है ए पी क्यू, हाँ माफ कीजिएगा भाई, यहां ए पी क्यू है और यहां पर भी ए पी क्यू है। अब ए पी क्यू मतलब ये दोनों ट्रायंगल तो इक्वल है। ओके, अब हमें ये दोनों ट्रायंगल इक्वल बताने पड़ेंगे, तभी हम 1 और 2 को इक्वल लिख पाएंगे। और जैसे हमने 1 और 2 को इक्वल लिख लिया तो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC हो जाएगा। देखो AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है। पर उसके लिए हमें पहले ये 2 ट्रायंगल को इक्वल बताना पड़ेगा। तो लिखेंगे लाइन PQ पैरेलल टू BC, लाइन PQ BC के पैरेलल है, एंड ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQB एंड, या फिर इसे भाई कॉमा कर देते, ट्रायंगल PQB थोड़ा अच्छे से लिखते हैं यहां पर,
ट्रायंगल पी क्यू बी एंड ट्रायंगल पी क्यू सी आर बिटवीन पैरेलल लाइन। ये दोनों ट्रायंगल जो है ये पैरेलल लाइन के बीच में है। अब देयरफॉर अगर ये पैरेलल लाइन के बीच में है तो देयर हाइट एंड बेस विल बी इक्वल। उनकी हाइट और उनके बेस इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए इस ट्रायंगल के अगर ये वाले ट्रायंगल का बेस अगर इक्वल है और हाइट भी इक्वल है, ओके, बेस और हाइट जो है दोनों इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि हाइट भी इक्वल है, बेस भी इक्वल है, रेशियो उनका 1:1 का होगा। तो इसका मतलब इसी के हिसाब से ट्रायंगल पी क्यू बी ये इक्वल हो जाएगा या कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ओके, या इक्वल भी लिख सकते हैं ट्रायंगल पी क्यू सी से। और अगर ये इक्वल है तो पी क्यू भी इक्वल है भाई पी क्यू सी से, ओके। एपी क्यू तो दोनों सेम ही ट्रायंगल है तो इक्वल ही होंगे, और ये दोनों ट्रायंगल को हमने इक्वल बता दिया। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ओके, इक्वेशन जो उसके बनी है उसकी मदद से यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू, ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों के इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। इसी का मतलब भाई आपस में ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये और ये इक्वल हो गए तो इनके इक्वल में जो है वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो आ जाएगा AP अपॉन PB इज इक्वल्स टू AQ अपॉन QC। देखिए यही तो हमें प्रूफ करना था, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना था, ओके। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी करते हैं, ओके। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स यानी होता है उसका उल्टा। पहले हमने जो बीपीटी में प्रूफ किया था वो ये था कि इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक लाइन है जो ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल जाती है और बाकी दो साइड को दो अलग अलग पॉइंट पर काटती है, इंटरसेक्ट करती है, तो AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना था, ओके। अब इसका उल्टा है। अब बोला है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो, मतलब कि अगर AP अपॉन PB और AQ अपॉन QC ये इक्वल है तो बताओ कि ये जो लाइन इन पॉइंट को मतलब यहां पे बना रही है, मतलब ये लाइन जो है ये दोनों साइड्स को जो डिवाइड कर रही है, ओके, ये लाइन तीसरी साइड के पैरेलल होगी। पहले क्या था, पहले दिया था कि ये लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ कीजिए। अब ये हमें दिया हुआ है, ओके, लाइन BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गिवन भाई हमें क्या दिया हुआ है, लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन अ सेम रेशियो। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये सेम रेशियो में डिवाइड करती है। थोड़ा इसके दो पार्ट कर ले भाई, जरा अच्छे से दिखता है। तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में AP अपॉन PB ये इक्वल है
ए क्यू अपॉन क्यू सी के, ये दिया हुआ है हमें। ओके, और लाइन एल जो है, लाइन एल इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट पी एंड इट इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट क्यू। ओके, ये हमें दिया हुआ है कि भाई ये इक्वल प्रोपोर्शन में और लाइन इंटरसेक्ट करती है। हमें प्रूफ क्या करना है कि लाइन पैरेलल है। लिखेंगे टू प्रूफ लाइन एल पैरेलल टू साइड बीसी। लाइन एल जो है ये बीसी के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। ये जो कन्वर्स है ये आपके बुक में सॉल्व किया हुआ नहीं है और लिखा हुआ है कि इसे इनडायरेक्टली प्रूफ कीजिए। ओके, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हमें इसे प्रूफ करना होगा इनडायरेक्टली, मतलब जो है वो नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा, जो है वो नहीं है ऐसा मानना पड़ेगा और उसके बाद फिर उसे प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं भाई, हम मान लेते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, कंस्ट्रक्शन या फिर लेटस मान लो, इसमें हम लिख लेते हैं लेट अस। ओके, या तो आप डायरेक्ट लेटस लिख लो या कंस्ट्रक्शन लिख लो, हमने दोनों लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में भाई लेटस मान लो कि एक लाइन यहां बनाएंगे, लाइन पी आर, लेटस लाइन पी आर, ओके, पैरेलल टू बीसी। अब देखिए हमें तो साफ दिखाई दे रहा है कि लाइन बीसी के पैरेलल है ही नहीं, क्योंकि पैरेलल लाइन आप एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसे मैं अगर आगे बढ़ाऊं और इसे आगे बढ़ाऊं तो कहीं ना कहीं यहां पर एक दूसरे को काट लेंगे, मतलब भाई ये पैरेलल लाइन तो है नहीं, ये तो दिख रहा है पर ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। हमने मान तो लिया है, तो इस मेथड से हमें अभी चलना पड़ेगा। तो देखिए प्रूफ करेंगे। लिखेंगे लाइन एल, इसे हम क्या कर देंगे भाई, ये एल है, इसे हम L1 कर देंगे और लिखेंगे लाइन L1 इज पैरेलल टू BC। लाइन L1 जो है ये BC के पैरेलल है। ओके, लाइन L1 अगर BC के पैरेलल है तो फ्रॉम बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के मदद से क्या हो जाएगा भाई, इसके पहले जो हमने पढ़ा था, अगर ये लाइन पैरेलल है तो इसे और इनको, ये दो पॉइंट को ये आपस में जो है सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगी। तो यहां लिख लेंगे AP अपॉन PB इक्वल होगा AR अपॉन RC के। ओके, इसे दे दो भाई 1। उसके बाद हमें पर दिया हुआ क्या है, बट फ्रॉम गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन में दिया हुआ है AP अपॉन PB, ये इक्वल है AQ अपॉन QC के। अब देखिए हमने मान लिया कि AP अपॉन PB AR अपॉन RC के इक्वल है और दिया हुआ है AP अपॉन PB AQ अपॉन QC के इक्वल है। तो इक्वल, तो अगर AP अपॉन PB इसके इक्वल है और AP अपॉन PB इसके भी इक्वल है तो ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो ये और ये तो सेम ही वैल्यू है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ओके, तो भाई ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम इसे हम दे देंगे 2। लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड
टू, एक और दो की मदद से हम इन दोनों को आपस में लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? एपी अपॉन पीबी की वैल्यू है ये, एपी अपॉन पीबी की वैल्यू है ये, तो दोनों वैल्यू तो इक्वल होनी चाहिए फिर। तो यहां लिखेंगे ए आर अपॉन आर सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ऐसा होना चाहिए। अब यहां देखिए, हम यहां क्या कर देंगे भाई, दोनों में 1 ऐड कर देते हैं। ओके, लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं भाई, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा ए आर अपॉन आर सी प्लस 1 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी प्लस 1। अगर 1 ऐड कर दिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए आर प्लस आर सी, है ना, आर सी बन जाओ, यहाँ पे आर सी हो जाएगा, और 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा आर सी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए क्यू प्लस क्यू सी अपॉन क्यू सी। अब देखिए, ए आर प्लस आर सी की बात करते, देखिए ए आर और आर सी पूरा मिला के ए सी हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ए आर आर सी पूरा मिला के हो जाएगा ए सी, तो ये किसके बराबर है? यहां लिखेंगे भाई ए आर प्लस आर सी, ये ए सी के बराबर है। ओके, और उसके बाद यहां पे लिख लेते हैं अभी ये हिंट में, इधर ए सी अपॉन आर सी। ओके, हमने इसके बदले ए सी लिख लिया। अब ये देखते हैं ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू और क्यू सी, भाई ए क्यू प्लस क्यू सी, ये भी ए सी के बराबर है, यहां लिखे लेंगे भाई ए क्यू प्लस क्यू सी, ये भी ए सी के बराबर है, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन क्यू सी। अब देखिए दोनों अपोजिट में है, इक्वल है। ओके, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसको अगर इधर भेज दे तो आ जाएगा क्यू सी इज इक्वल टू आर सी। अब क्यू सी और आर सी कहा है भाई, देखो क्यू सी और आर सी ये दोनों इक्वल है बोलता है। ओके, और दिख तो नहीं रहा है इक्वल है भाई, यहां ये डिस्टेंस अलग है और ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, और यहां पे प्रूफ हुआ है कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो Q और R ये पॉइंट अलग अलग नहीं हो सकते, ये दोनों एक ही पॉइंट होंगे, तब जाके ये डिस्टेंस इक्वल आएगा। तो यहां लिखेंगे इफ QC एंड RC आर इक्वल, अगर ये इक्वल है तो देन पॉइंट R एंड Q, पॉइंट R एंड Q आर कॉन्साइड, ये पॉइंट कॉन्साइड हो जाएंगे। कॉन्साइड का मतलब होता है अलग अलग नहीं, एक ही, मतलब आपस में मिल जाएंगे, मतलब ये ऐसे हो जाएंगे, कॉन्साइड हो जाएंगे। अगर ये कॉन्साइड है मतलब ये अलग अलग नहीं है, देयरफॉर पॉइंट R एंड Q आर सेम। और अगर ये सेम है, अगर ये सेम है तो भाई हमारा जो गिवन है ये बराबर है। ओके, तो देयरफॉर अगर ये सेम हो गए तो लाइन L और L1 इक्वल है। ओके, लाइन L और L1 भी इक्वल है। लाइन L जो है सीधा लिख लेंगे, लाइन L ये पैरेलल होगी किसके भाई, BC के। यही तो हमें प्रूफ करना था। हमने पहले क्या किया था, यहाँ पे इस पॉइंट को अलग अलग मान लिया था, वही मान लिया था हमने। बाद में हमने ये बताया कि नहीं, ये अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही होंगे, और अगर ये एक ही है
तो ये जो लाइन है भाई, जो एल है, जो पी क्यू पॉइंट बना रही है ए बी और ए सी पर, तो ये लाइन, ये जो लाइन होगी बीसी से ये पैरेलल होगी। ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से ये था कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कुछ नहीं, हमने बस इसको उल्टा समझा, मान लिया और उसे प्रूफ किया। कन्वर्सली, इनडायरेक्टली मेथड से इसे प्रूफ करना था। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। तो आइए अब प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर में थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर करते हैं। तो प्रॉपर्टी जो है एंगल बाइसेक्टर की, उसमें एक थ्योरम है। थ्योरम कहता है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू अ एंगल। मतलब कि भाई एक ट्रायंगल है एबीसी, और इस एबीसी ट्रायंगल में एक एंगल बाइसेक्टर आ रहा है पॉइंट सी से। देखिए ये जो है ये सीई, ये एक एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल सी को सेम दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओके, और सामने वाली जो लाइन है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है, अपोजिट वाली साइड जो है ए बी, उसको दो भागों में यहां पर डिवाइड कर देता है। अब ये जो डिवाइड कर रहा है, ये डिवाइड किस रेशो में करता है? इन द रेशो ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब कि सीई जो है ए बी को दो भागों में डिवाइड कर रही है, जो है एई और ईबी। अब इनका रेशो क्या है भाई? इनका रेशो जो है बची हुई दोनों साइड के रेशो के इक्वल होगा। अब बची हुई दोनों साइड कौन सी है? तो वो है एक AC और एक CB। ओके, ये दो बची हुई साइड हमारे पास है। इसका मतलब कि एंगल, ये जो थ्योरम है ये कहना चाहता है कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB होगा, और यही हमें प्रूफ करना है। तो चलिए यहां लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल, या फिर इसे हम ऐसा लिख लेते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E। तो भाई एंगल C का जो बाइसेक्टर है वो AB पर इंटरसेक्ट करता है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो पॉइंट E बनाता है यहां पर। अब यहां पर जो है, इसका मतलब क्या है? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बाइसेक्ट करना मतलब समान दो भागों में एंगल को डिवाइड कर देना। तो ये जो दोनों एंगल है वो इक्वल होंगे। तो भाई यहां पर गिवन में ही आएगा एंगल ACE, ये इक्वल होगा एंगल BCE के। ओके, ये हमारे गिवन में है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? तो लिखेंगे टू प्रूव, भाई प्रूफ करना है हमें AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू CA अपॉन CB। आपके बुक में CA अपॉन CB लिखा हुआ है, हम AC अपॉन BC भी लिख सकते हैं। ओके, तो यहां पर जो है ये हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्शन की, जो यहां पर ये कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, भाई कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें? देखिए एक लाइन ड्रॉ करनी है बी से जो सीई के पैरेलल होंगी। तो लिखेंगे ड्रॉ अ रे पैरेलल टू सीई थ्रू पॉइंट बी एंड एक्सटेंड AC। और क्या करेंगे भाई? AC को एक्सटेंड करेंगे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि B से निकली हुई रे को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर दे। तो एक्सटेंड AC सो इट इंटरसेक्ट रे एट पॉइंट D।
तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि वो रे को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर ले। तो आइए अब प्रूफ करते हैं। देखिए प्रूफ क्या करना है हमें। आपने 9th में प्रॉपर्टीज ऑफ टू पैरेलल लाइन पढ़ा है और उसकी सारी प्रॉपर्टीज आपने 8th में भी पढ़ा है, आपने 9th में भी पढ़ा है। यहां पर देखिए दो पैरेलल लाइन है, उसके बारे में ही प्रॉपर्टीज है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये क्या हुई भाई, एडी हो गई ट्रांसवर्सल। तो अभी हम एडी को ट्रांसवर्सल मान लेंगे। तो लिखेंगे यहां पर सीई और बीडी ये पैरेलल लाइन है, सीई पैरेलल टू डीबी, डीबी हुई, सीई और डीबी आपस में पैरेलल है। एंड एडी इज अ ट्रांसवर्सल। भाई एडी ट्रांसवर्सल है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल है तो अगर जैसे यहां पर ये एक एंगल है, ये एंगल की और मैं इस एंगल की बात करूं तो देखिए ये भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो यहां हम लिख लेंगे सीधे, यहां पर सीधे बात आ गई कि एंगल ACE ये इक्वल हो जाएगा एंगल CDB के, एंगल CDB के। भाई क्यों, यहां लिखेंगे रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट और देखते हैं। फिर से ये दो पैरेलल लाइन है। अब CB को ट्रांसवर्सल मान ले। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है और CB उनकी ट्रांसवर्सल है तो भाई CB से कौन सा एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है और दूसरा ये वाला एंगल बन रहा है। मतलब यहां पर देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में Z बन रहा है। अगर आपको यहां पर समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं इन लाइन को यहां पर एक्सटेंड कर सकता हूं। देखिए ये दो पैरेलल लाइन है, इस लाइन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये ट्रांसवर्सल है, ये भी ट्रांसवर्सल है। ये क्या बना रही है भाई, ये बना रही है Z इस लाइन में, ये बना रही है Z मतलब होते हैं अल्टरनेट एंगल। तो यहां लिखेंगे फिर से वही लिखना पड़ेगा हमें, CE पैरेलल टू DB एंड ट्रांसवर्सल या बदल जाएगा BC एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। अगर BC ट्रांसवर्सल है तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल ECB ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा CBD के, एंगल CBD हो गए। ये आ गया भाई अल्टरनेट एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये अल्टरनेट एंगल। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया और ये दोनों एंगल पहले से ही इक्वल है गिवन में। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर दे दीजिए इसे नंबर 1, इसे दे दीजिए 2 और गिवन लिखेंगे यहां पर एंगल ACE ये इक्वल है एंगल CBE के, एंगल और BCE के। BQ इज गिवन, ये दिया ही हुआ है हमारे पास और इसे दे दीजिए नंबर 3। अब अगर नंबर 3 फ्रॉम 1 to 3 लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 और 3 की मदद से क्या हो गया, देखिए ये सारे एंगल इक्वल हो गए। ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल पहले से इक्वल है। ओके, अब इसके इक्वल ये हो जाता है और इसके इक्वल ये हो जाता है, मतलब चारों आपस में इक्वल हो गए। तो यहां लिख लेंगे एंगल ACE, एंगल ACE
ई, एंगल ए सी ई इक्वल है, एंगल ए सी ई इक्वल है एंगल सी ई बी के, एंगल सी ई बी के। उसके बाद भाई एंगल सी ई बी जो है ये इक्वल है एंगल सी बी डी के, एंगल सी बी डी के, और ये वाला भी एंगल इनके इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल सी डी बी, मतलब चारों एंगल यहां पर इक्वल हो गए। अब अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, यहां पर देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल है बी सी डी, ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल है जिसके ये दोनों एंगल, मतलब चारों एंगल अगर इक्वल हो गए आपस में तो ये दोनों भी इक्वल है। और ऐसा ट्रायंगल जिसके दोनों दो एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो एंगल इक्वल होते हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। ओके, तो ये हो गया भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिखेंगे इन, थोड़ा मैं कलर अलग ले लूं, इन ट्रायंगल सी बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, एंगल बी जो है भाई एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी ये इक्वल है एंगल सी डी बी के, एंगल सी डी बी के इक्वल है। इसका मतलब ओके, देयरफॉर ट्रायंगल बी सी डी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये क्या हो गया भाई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये और ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो लिखेंगे देयरफॉर सी बी ये इक्वल है सी डी के, सी बी जो इक्वल है भाई सी डी के, मतलब ये दोनों साइड इक्वल हो गई। अब देखिए, अब यहां पर देखेंगे हम, अब पूरे ट्रायंगल की बात करते हैं, हम पूरे ट्रायंगल की, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में देखिए बी डी के पैरेलल है सीई, इसका मतलब कि ये लाइन क्या है भाई, इंटरसेक्ट कर रही है। बीपीटी को याद कीजिए, ओके, इसके पैरेलल एक लाइन है जो ट्रायंगल की दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ई पर और सी पर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD हो जाएगा फ्रॉम बीपीटी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में BD जो है BD और CE पैरेलल है। इन ट्रायंगल ABD CE एक लिख लेंगे, लाइन CE intersect AB and AD at point E and C, ये E और C पर दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है। एंड CE जो है ये पैरेलल है भाई BD के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फ्रॉम बीपीटी, बीपीटी थ्योरम के मदद से, बीपीटी थ्योरम के मदद से क्या हो जाएगा, AE इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो यहां पर देखिए AC अपॉन CD, यहां पर एक हमने बताया था, इसे आप नंबर 4 दे दीजिए। फ्रॉम 4 की मदद से हम यहां बता सकते हैं कि CD के बराबर क्या है, CB, CD के बराबर क्या है भाई CB। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम 4 क्या है भाई CB जो है ये CD के बराबर है। इसका मतलब मैं CD के बदले CB लिख सकता हूं, तो ये आ जाएगा AC अपॉन EB इज इक्वल्स टू, सॉरी AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB। ओके, यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AC अपॉन CB,
ये सी ए है, सी ए को हम ए सी लिख सकते हैं भाई, सी ए को हम यहाँ पर सी ए को ए सी या ए सी को सी ए कर सकते हैं, जो आपके बुक में दिया है उसको इस तरह से कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये थ्योरम हमें प्रूफ करना था। थ्योरम में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। क्या ध्यान रखना है भाई, ये एक ट्रायंगल है, इसमें एक एंगल बाइसेक्टर है, इस एंगल बाइसेक्टर से कंस्ट्रक्शन किए कि भाई इसके पैरेलल ये लाइन चली गई। अब इसमें तीन ही प्रॉपर्टी लग रही है इस थ्योरम को प्रूफ करने। पहली दो प्रॉपर्टी तो पैरेलल लाइन की ही है, एक करस्पॉन्डिंग एंगल, दूसरा अगर ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल, और भाई तीसरी जो है यहाँ पे तो दी हुई है। ओके, तीसरा एंगल तो यहाँ दिया हुआ है। और अगली प्रॉपर्टी लग रही है, पूरे ट्रायंगल को अगर ले लिए तो ये अगर इंटरसेक्शन लाइन है, ओके, तो बीपीपीटी की मदद से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री पैरेलल लाइन करते हैं। भाई इसमें भी एक थ्योरम है, ये थ्योरम जो है मैंने यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, डायग्राम साथ में गिवन भी लिखा हुआ है। देखिए वीडियो जो है थ्योरम, टोटल 4 थ्योरम हो गए इस वीडियो में। वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, इसलिए मैंने वीडियो को थोड़ा जल्दी कम करने के लिए, थोड़ा छोटा करने के लिए मैंने पहले से ही यहाँ पर गिवन लिख के रखा हुआ है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन और उनके ट्रांसवर्सल जो है, मतलब देखिए ये जो है एल एम और एन, ये तीनों पैरेलल लाइन है, और T1 और T2 ये उनकी ट्रांसवर्सल है। तो भाई इन्हीं का ये थ्योरम है। क्या कहता है, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट्स मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय थ्री पैरेलल लाइन is equal to the ratio of corresponding intercepted made by any other parallel line by same parallel line। देखिए मतलब क्या है कि तीन पैरेलल लाइन है, तीन पैरेलल लाइन में T1 एक ट्रांसवर्सल है, जिस ट्रांसवर्सल के कारण ये जो पैरेलल लाइन में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दो सेगमेंट बन रहे हैं, जैसे ये साइड ए बी और बी सी। अब इसके जो रेशो है, मतलब AC जो यहाँ पे लाइन है इसमें दो पार्ट है AB और BC, इसका जो रेशो है दूसरी, मतलब इन्हीं तीन पैरेलल लाइन में दूसरी तरफ से एक ट्रांसवर्सल आती है और वो भी ऐसे ही पार्ट बनाती है PQ और QR। तो इनके जो रेशो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है भाई, AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन, अब टू प्रूफ लिख लेंगे भाई यहां पर, टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ करना है AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। देखिए गिवन पहले से लिखा हुआ है, लाइन L ये पैरेलल है लाइन M के, और लाइन M पैरेलल है लाइन N के। देखिए L जो है ये M के पैरेलल है और M जो है ये N के पैरेलल है। उसके बाद T1 और T2 ये ट्रांसवर्सल है, देखिए T1 और T2 ये दोनों ट्रांसवर्सल है। उसके बाद ट्रांसवर्सल T1 जो है इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट ABC एंड T2 इंटरसेक्ट द लाइन एट पॉइंट PQR। मतलब T1 जो है तीनों लाइन को इंटरसेक्ट करती है ABC पर, और T2 जो है ये तीनों पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है PQR पर। हमें प्रूफ करना है AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR। ये ट्रू प्रूफ हो गया। इसके लिए हमें लगने वाला है कंस्ट्रक्शन। देखिए डॉटेड लाइन में रेड लाइन से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। कंस्ट्रक्शन क्या है कि भाई C और P यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो लिखेंगे ड्रॉ CP इट इंटरसेक्ट लाइन M एट पॉइंट D। ये क्या करता है भाई, M को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट करता है। ओके, अब यहां पर हमें करना है प्रूफ। देखिए प्रूफ इसका बहुत सिंपल है। हमें क्या करना है भाई, हमें दो ट्रायंगल लेना है। एक बात करें ट्रायंगल CAP की, लिखेंगे इन ट्रायंगल CAP। ट्रायंगल CAP में क्या है भाई,
AD और BD आपस में पैरेलल है, तो लिखेंगे BD जो है ये पैरेलल है, BD ये पैरेलल है AP के। और अगर ये आपस में पैरेलल है तो BPT की मदद से क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC, ये हो जाएगा भाई। देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC। ये किसकी मदद से हो गया, BPT की मदद से हुआ है। ओके, यहां लिख लेंगे फ्रॉम BPT। अब आगे देखते हैं, अब ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे, CPR की बात करते हैं। इन ट्रायंगल CPR, ट्रायंगल CPR में क्या है भाई, DQ पैरेलल है CR से, DQ ये पैरेलल है CR से। अगर ये दोनों आपस में पैरेलल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, PD अपॉन DC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR फ्रॉम BPT। तो लिखेंगे PD अपॉन DC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR, और यहां लिख लेंगे फ्रॉम BPT, इसे दे देते नंबर 2 और इसे दे देते नंबर 1 और 2 की मदद से लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ओके भाई, देखिए अब यहां ध्यान से देखते हैं, AB BC किसके बराबर है, PD अपॉन DC के। और देखिए PD अपॉन DC, ये PD अपॉन DC किसके बराबर है, PQ अपॉन QR के। ये किसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब AB अपॉन BC इक्वल है PD अपॉन DC के, और PD अपॉन DC ये इक्वल है PQ अपॉन QR के। मतलब ये तीनों अगर आपस में इक्वल है तो ये आखिरी वाले दोनों जो है AB अपॉन BC और PQ अपॉन QR ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 में सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PD अपॉन DC इज इक्वल टू भाई PQ अपॉन QR। देखिए पहले हमने ये वाला लिखे, उसके बाद ये वाला लिखे। ओके, इसकी मदद से क्या हुआ, ये पहला वाला दूसरे वाले के बराबर है और दूसरा वाला तीसरे वाले के बराबर है, तो पहला वाला तीसरे वाले के बराबर हो जाएगा। यहां लिख लेंगे देयरफॉर AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू PQ अपॉन QR। भाई यही तो हमें प्रूफ करना था बस। देखिए AB अपॉन BC इज इक्वल टू PQ अपॉन QR, यही हमें प्रूफ करना था। आ गया प्रूफ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि वही ये जो 4 थ्योरम्स हमने इस वीडियो में पढ़े हैं, इन चारों थ्योरम्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके स्टेटमेंट को याद कर लेना है, ध्यान में रखना है और समझना है, और बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो ये थ्योरम्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, और इन्हीं थ्योरम्स के ऊपर जो है डिपेंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हमारे वीडियोस के अपडेट लेते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।